वेलकम व्यूअर, दिस इज सेशन 6 ऑफ द एक्सेल ट्यूटोरियल और इसमें हम डिटेल में पिवट टेबल को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन प्लीज़ वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि ये बहुत अहम सेशन है और पिवट टेबल अगर आपको आता हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ होंगे। हेलो व्यूअर्स, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में कि अब हमारा ये जो 6th सेशन है इसमें हम जो डेटा एनालिसिस इस डेटाबेस पे हमने मैन्युअली काउंट एफ्स और सम एफ्स फार्मूलों से किया था और ग्राफ्स बनाए थे, वही हम यहाँ पे अब पिवट टेबल को यूज करेंगे कि पिवट टेबल को कैसे यूज करते हैं और उसमें कैसे हम अपने इस एनालिसिस को इंश्योर कर सकते हैं। मैंने पिवट टेबल से पहले वो इसीलिए किया कि पिवट टेबल में ज़्यादा मुश्किल भी होता है लेकिन उसके फॉर्मेट्स में आपका ज़्यादा इख्तियार नहीं होता और जब आप खुद करते हैं तो उसको आप खुद सिंपली अपने डिज़ाइन के मुताबिक करवा सकते हो। एनी हाउ, प्योर टेबल भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इस डेटा पे जो डेटा हमने यहाँ पे अपने लिए रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि प्योर टेबल के लिए डेट से ऑलरेडी मंथ्स तो आपने बनाने होंगे और ईयर भी बनाना होगा। तो ये सारा टेबल पिवट टेबल पे अब हम करेंगे और वो कैसे करते हैं। आपका जो टेबल है आपने इसको कंप्लीटली सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप खड़े हो जाए और कंट्रोल ए दबा दे तो ये सारा टेबल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको कंट्रोल ए सिंपल आपने कंट्रोल प्लस ए दबाना है स्टार्ट में खड़ा होके, जिस टेबल को जिस डेटा को आप पिवट टेबल पे एनालाइज करना चाहते हैं तो आपने वहां खड़ा होंगे आप कंट्रोल ए या यहां क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट आपने प्रेस रखा है। ठीक है, ये आपने किया, कंट्रोल शिफ्ट आपने प्रेस रखना है और ये आखिर में ये मैंने ऐसे किया लेफ्ट एरो से और फिर डाउन एरो से आखिर तक सेलेक्ट किया। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। अब हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट के इस टैब में आपको पिवट टेबल मिलेगा। इसमें रिकमेंडेड टेबल भी है कि इस पे आप क्या क्या करवा सकते हो, वो भी मैं आखिर में दिखा देता हूँ, लेकिन अभी हम खुद बना रहे ताकि आप सीख सको इसको। तो ये पिवट टेबल जब मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे कह रहा है कि मैंने ये रेंज ले लिया जो आपने सेलेक्ट किया है। मैं कहता हूँ ठीक है। अब कह रहा है वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड, आप पिवट टेबल कहाँ रखवाना चाहते हो। इसके लिए आप न्यू या एग्जिस्टिंग, तो एग्जिस्टिंग में तो कभी नहीं, न्यू वर्कशीट मेरे लिए आपने ओपन करना है। तो ये ओके, तो ये नया वर्कशीट डीबी के साथ ही इधर बन गया। अब ये है पिवट टेबल का एरिया। अब इसके लिए अहम आपके लिए है ये वाला जानना, ये जो पिवट टेबल फील्ड्स है। जब आप इस जगह होंगे तो ये नजर आएगा, जब आप कहीं और होंगे तो ये नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने इधर क्लिक करना है, ये आ जाएगा। अगर ना भी आए तो आप इसको व्यू कर सकते हो पिवट टेबल, यहाँ जाके आप फीड लिस्ट। जब आप यहाँ होंगे तो ये टैब होगा, जब आप यहाँ नहीं होंगे, बाहर होंगे, तो वो टेबल आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करते हो यहाँ ये पिवट टेबल वाला आता है, तो अगर ये आ गया ठीक, वरना आप यहाँ जाओ और फील्ड लिस्ट को यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। अब इसमें ये वाला आपने अभी अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या है। ये जो आपको ये वाला पार्ट मिल रहा है ये है आपके उन कॉलम्स के हेडिंग्स। सारे जितनी भी आपके कॉलम्स के हेडिंग्स है, ये जो डीबी में मैं गया, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हेडिंग्स है ये उसने उठा लिए हैं सारे के सारे। ठीक है, ये वो जगह है जहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस फील्ड पे मैंने एनालिसिस करना है। अब आपने काउंट एफ्स और सम एफ्स पे ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको जरा आइडिया होगा कि ये किस चीज पे मैंने एनालिसिस करना है। वही आइडियाज तो आपने पहले अपने लिए नोट किए होंगे। फिर आता है ये कुछ पार्ट्स आपको मैं दिखाता हूं। एक फिल्टर, एक कॉलम, एक रोज, एक वैल्यूज। फिल्टर ऊपर लगाने के लिए, मुख्तलिफ फिल्ट्रेशन यूज करने के लिए। कॉलम्स, जो डेटा आपको ऐसे मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये जो डेटा है ये कॉलम्स है। इसी तरह जो मिलेगा आपको या एनालिसिस में देखें, ये जो ऊपर आप हमने लिखे हुए हैं ये कॉलम्स है और ये जो लिखे हुए हैं ये रोज है। समझ गए,
ये कॉलम्स है, ये रोज है। अब आप देखो मुझे रोज में क्या चाहिए और मुझे कॉलम में क्या चाहिए, वो यहां से आप समझ सकते हो। इस जगह में जब आप यहां होंगे तो रोज में जाहिरी बात है कि आप जिस चीज पे एनालिसिस करवाना चाहते हो, और कॉलम्स में आप मुख्तलिफ उसकी जो सिग्रीगेशन है या जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको लगा सकते हो, और वैल्यूज में कैलकुलेशन होंगे। किस क्या कैलकुलेट करूं, प्लस कर दूं, माइनस कर दूं, एवरेज कर दूं, परसेंटेज निकाल दूं, क्या कर दूं, तो वो सारा इधर होगा। अब फॉर एग्जांपल हमने ये जो डेटा, ये जो हमने बनाया कि मुझे आइटम पे टोटल क्वांटिटी, कास्ट क्वांटिटी, असाइंड क्वांटिटी, सोल्ड दे दो, मैंने ये मांगा था उनसे। तो ये मैं टेबल पे कैसे कर सकता हूँ? सिंपल, ये जो स्पेस है ये आप इस तरह घटा बढ़ा भी सकते हो। अब मैं यहाँ आया, यहाँ पे ये बार भी बहुत बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, आइटम वाइज। तो आइटम के नाम क्या है, ये। तो इनको मैंने क्लिक करके यहाँ रोज में लेके आया, तो ये देखें आपको अभी ये इधर रोज में नजर आ रहे होंगे, जिस तरह हमारे एनालिसिस में हमने किया था और नजर आ रहे थे। ठीक है, इनका सीक्वेंस चेंज होगा क्योंकि ये ए टू जी कर लेता है, इसीलिए। अब ये आइटम तो इधर आ गया, अगर मैं इसको इस तरह ड्रैग ना कर डायरेक्ट क्लिक कर दूं तो भी ये खुद ही जान लेगा कि ये टेक्स्ट आइटम है, तो इसको रो में ले जाऊं। अब टोटल क्वांटिटी को जब मैं क्लिक करता हूं तो वो खुद ही वैल्यूज में लेके गया। ये देखे, मैंने अनटिक किया, अब नहीं है, अब मैं करूं तो ये खुद ही उधर लेके आया। कभी कभार जब वैल्यूज के दरमियान में ब्लैंक स्पेसेस होते हैं और कंप्यूटर को पता नहीं चलता तो वो इधर भी ले आ सकता है, तो आप इसको फिर यहां से वहां ले जा सकते हो। सिंपल, अगर ये यहां आया तो आप यहां से इस तरह क्लिक करके उधर ड्रैग भी कर सकते हो। और एक तरीका और ये है कि आप इसको इस तरह क्लिक करके माउस से यहां ड्रैग करके ला भी सकते हो। तो अब इसने क्या किया, इसने मुझे रो लेबल में जो मेरे पास मुख्तलिफ आइटम्स हैं उनकी सम दे दी मुझे, खुद ही फार्मूला दे के कि इस टोटल क्वांटिटी का सम क्या है। मैंने किस तरह किया था एनालिसिस में, मैंने फार्मूला यूज किया था समिफ्स का, और फिर उसको कहा था कि इसमें देखो और वो क्वांटिटी देखो। अब इसमें ये हेडिंग्स आप देख रहे हैं, ये खुद इसने दिया है कि सम ऑफ टोटल क्वांटिटी यूनिट। अब अगर आप यहाँ पे सम नहीं चाहते, आप चाहते हो यहाँ पे काउंट हो या कुछ और हो, तो वो भी आप करवा सकते हो। वो कैसे करवा सकते हो, ये जो आप लेके आए हो इस पे क्लिक करो, ये जो बटन नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये इसको आप क्लिक करो और वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस फील्ड की वैल्यू की सेटिंग करवाना चाहते हो तो वैल्यू फील्ड सेटिंग क्लिक कर दो। आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कि सम कर दूं, काउंट कर दूं, एवरेज कर दूं, मैक्सिमम का मिनिमम निकालूं, प्रोडक्ट दे दूं, स्टैंडर्ड डिविएशन, मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस। हमारा ज्यादातर जरूरत सम या काउंट या एवरेज का होता है। सम मुझे सम ही चाहिए। अब कॉलम नेम सम ऑफ टोटल है, आप कहते हो कि इसको मैं चेंज करवाना चाहता हूं, तो आप यहां से भी चेंज करवा सकते हो। आप कह सकते हो कि टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ओके। अच्छा, ये टोटल कास्ट ऑलरेडी असल में पेवर टेबल में ये इश्यूज होते हैं कि वो जो आपके कॉलम्स के हेडिंग्स है उसी तरह अगर आप यूज करोगे तो ये फिर इसी तरह के वो आपको करवा देगा। तो हम इस तरह बीच में लिख सकते हैं कि इस तरह जरा कर दो, या उसी को मैं इसी तरह भी कह सकता हूँ, या ये मैं इधर से भी चेंज कर सकता हूँ। इधर आ गया, मैं क्लिक किया, फार्मूला बार में भी मैं चेंज कर सकता हूँ इधर ही इस टेक्स्ट को। तो ये इसने मुझे टोटल कॉस्ट सम दे दी। फिर मुझे टोटल क्वांटिटी, सॉरी, टोटल क्वांटिटी का सम दे दिया। अब मुझे टोटल कास्ट भी उधर चाहिए था ना, मुझे यहाँ पे कॉस्ट भी चाहिए था ना, तो ये मैं यहाँ से टोटल कास्ट भी उठा के इधर डाल देता हूँ इसकी नीचे। तो ये दूसरा कॉलम आ गया जिसमें उसने टोटल कास्ट लिखी, ये 19637.83, यहाँ पे भी 19638, और अगर मैं पॉइंट्स निकाल दूं तो वही भी सामने आ जाएगा 83। तो ये इसने मुझे वो दे दिया। अब इसका भी नाम या इसकी भी अगर सेटिंग हमने चेंज करनी हो
तो अब आपने अभी फिर इस वाले फील्ड के इस बटन को दबाना है और वैल्यू फील्ड में टिक करना है। नाम आप चेंज करना चाहते हो, क्लिक कर दो और फार्मूला बार में लिख दो कॉस्ट। तो ये कॉस्ट इधर आ गया, ठीक है। मैंने उसने दिया था सम ऑफ टोटल कास्ट, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ कॉस्ट या टोटल कास्ट। फिर मैंने एनालिसिस में क्या किया था, क्वांटिटी असाइंड लिया था। तो अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी, टारगेट क्वांटिटी ये मेरे पास है, ये मैंने उठाया और यहाँ पे नीचे इसके ड्रैग कर दिया। तो अब मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि टारगेट क्वांटिटी, यहाँ भी मैं कहता हूँ कि मुझे सिंपल नाम दे दो, इसको करो टारगेट क्वांटिटी। तो ये इसने टारगेट क्वांटिटी ही कर दिया। इस कॉलम को फिर आप कम भी करवा सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ भी आप वही टेक्स्ट रैप वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो और इसको इसी तरह अपने लिए वो कर सकते हो। और ये जो रो लेबल लगा है, ये जो रो लेबल लिखा गया है, इसको भी खुद ही आप नाम चेंज करके सिंपल लिख सकते हो आइटम्स। तो ये इसी तरह हेडिंग्स आप खुद चेंज कर सकते हो। ये आया। अब दूसरा मुझे क्वांटिटी सोल्ड भी मैं इधर ही नीचे लेके आया। तो ये क्वांटिटी सोल्ड भी मैं इस फील्ड में लेके आया और इसका भी मैंने नाम सिंपल क्वांटिटी सोल्ड कर दिया। ये असल में वो नाम ये बिल्कुल नहीं लेगा जो इससे रिलेटेड सेम होंगे, जो यहाँ पे डेटाबेस में सेम होंगे ना, वो ये नहीं लेगा। तो मैंने इसको कहा सोल्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको भी मैं सेट कर सकता हूं और ऐसे ही इसको करवा सकता हूं। अब मुझे फिर क्या चाहिए, वो मैं इसीलिए इधर आ रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमने काफी सारा काम किया था और अपने लिए बनाया था। अब ये फील्ड्स तो मुझे आ गए। अब परसेंट सोल्ड अगेंस्ट असाइंड और परसेंट सोल्ड अगेंस्ट टोटल, ये दोनों फील्ड भी मैंने ऑलरेडी डेटाबेस में बनाए होंगे क्योंकि ये मुझे चाहिए होंगे फिर समाप्त करने के लिए। तो अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे मुझे एक और दो कॉलम्स और भी चाहिए और वो क्या है, परसेंट अचीवमेंट अगेंस्ट टारगेट और परसेंट अचीवमेंट अगेंस्ट टोटल। तो इन दोनों को भी मैंने टिक किया तो वो भी नीचे उधर चला गया। अब एक मसला हो गया क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी वहां पे परसेंटेज में है, तो यहाँ पे आपको इसका परसेंटेज क्या, इसकी फील्ड वैल्यू क्या होगी, ये क्या करे, इसके साथ सम करे कि मल्टीप्लाई करे कि क्या करे। तो अब मैं इस वाले पे पहले आता हूँ, ये टारगेट वाले के बटन दबा के वैल्यू फील्ड में। अब इसने ये सम किया हुआ है, तो परसेंटेज को तो मैं सम नहीं करूंगा, मैं एवरेज निकालूंगा। तो मैंने एवरेज कर दिया और यहाँ पे भी इस वाले में भी मैंने वैल्यू फील्ड में एवरेज कर दिया क्योंकि वो सबका परसेंटेज इंडिविजुअली दिखा रहा है। तो आप इससे परसेंटेज उस तरह ले रहे हो। और अब कॉलम के नाम्स को जरा ठीक कर दो कि परसेंट अचीवमेंट अगेंस्ट टारगेट और इसी तरह परसेंट अचीवमेंट अगेंस्ट टोटल। टोटल, तो ये टोटल आ गया। ये मैं इसके साथ कर रहा हूं ताकि वो नाम के डुप्लीकेट ना हो। इसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आप डेटाबेस में जो नाम दे रहे हो उसमें स्पेसेस ना दिया करो या अंडरस्कोर दिया करो, तो फिर वो इसी तरह आपको तंग नहीं करेगा कि ये आपका नाम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इसी तरह डेटाबेस वाले में ये ज्यादा अच्छा है कि आप करो। तो अब इसने मुझे ये इंफॉर्मेशन तो दे दिया। अब पिवट टेबल में ये तो ठीक है और ये इंफॉर्मेशन मैं कहता हूं कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये परसेंटेज में भी कन्वर्ट हो गया और इन कॉलम्स को ठीक कर दो, कम कर दो और साथ साथ टेक्स्ट रैप भी कर दो और फिर सेलेक्ट करके वही सेंट्रल वाला ऑप्शन दबाओ और जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था। तो अब ये मेरे पास उसी तरह का टेबल बन गया जिस तरह का टेबल मैंने काउंट एप्स और सम एप्स से बनाया था। लेकिन उसमें आसानी ये होती है कि फिर आप जो और करोगे उसके लिए आपके पास रेडी फार्मूले होते हैं और आप यूज कर सकते हो। दोनों के अपने अपने फायदे।
अब ये तो पिवट टेबल से उसी तरह बन गया। अब अगर आपको वो सेल्समैन वाले तरीके से चाहिए तो वो भी सेम तरीका होगा। इसके लिए आसान तरीका ये है कि इस टेबल को, ये जो पिवट टेबल आपने बनाया, इसको कॉपी करो और नीचे पेस्ट करो, और सिर्फ एक ही चेंज इसमें करो, इस वाले में। ये इस टेबल के लिए अलग ये आएगा और इस टेबल के लिए अलग आएगा। सिर्फ एक ही चेंज इसमें करो कि जो आइटम्स है उसको हटाओ और आइटम की जगह क्या लाओ, सेल्समैन लाओ। तो ये सेल्समैन के अगेंस्ट वही इंफॉर्मेशन सारा आपको दिखा रहा होगा। मैंने सिंपल वो टेबल ऑलरेडी बनाया था, अगेंस्ट आइटम ये सब कुछ मुझे मिल रहा है, अब मुझे सेल्समैन के अगेंस्ट मिल रहा है। तो कैसे मैंने किया, दोबारा करता हूं। मैंने उस टेबल को जो मैंने आइटम्स के लिए बनाया था कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, और उसमें मुझे आइटम्स चाहिए था ना यहाँ रो में। अब मुझे इन रोज में आइटम्स नहीं, मुझे सेल्समैन चाहिए, तो मैंने आइटम हटाया और सेल्समैन लगाया। अगर आप कहते हो कि मुझे दोनों चाहिए एक ही टेबल में, तो सेल्समैन के नीचे आइटम्स डाल दो, तो ये आपको हर बंदे का फिर आइटम्स वाइज भी बताएगा और हर बंदे का भी दिखाएगा। तो इस तरह एक लंबा टेबल हो जाएगा। तो ये इसमें एक और टेबल में फिर ये ऑप्शन भी है कि इन रोज में जो नीचे होगा वो ऊपर वाला उसका मेन होगा और ये नीचे वाला उसका सब होगा। जो आप सब करना चाहते हो वो नीचे डालो और जो मेन है वो ऊपर डालो। अभी मैं इसको सिंपली सेल्समैन पे करता हूं, तो ये मैंने सेल्समैन पे किया और यहां से मैंने ये टेबल भी लगा लिया और बाकी फॉर्मेटिंग इसकी है। अब ये तो मेरे पास आ गया। अब जो मैंने नीचे अपना एनालिसिस करना था कि डेट्स पे और ना मुख्तलिफ, तो प्योर टेबल में एक खूबसूरत बात ये होती है कि यहाँ पे आप स्लाइसर्स और टाइमलाइन लगा सकते हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये टेबल्स मेरी इतनी ऊपर ना हो, ये थोड़ी सी नीचे हो। तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं ऊपर जाके यहाँ से थोड़े से रोज अपने लिए इंसर्ट करता हूं ताकि ये थोड़ा सा नीचे चला जाए और मैं इधर स्लाइसर्स और टाइमलाइंस लगा लूं। ठीक है, अब मैं स्लाइसर्स को लगा लेता हूं। तो यहाँ पे मैं आता हूं। स्लाइसर्स आपको कहाँ मिलेंगे, स्लाइसर्स आपको मिलेंगे, एक मिनट, ये मैं यहाँ आया, ये जब आप पिवट टेबल में होंगे तब इस पिवट टेबल एनालाइज वाले टैब में आपको नजर आ रहा है ये और ये, एक है इंसर्ट स्लाइसर, दूसरा है इंसर्ट टाइमलाइन। स्लाइसर क्या होता है, स्लाइसर ये होता है कि जिन चीजों पे आप फिल्टर करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने स्लाइसर उठाया, ये जैसी मैं क्लिक करूं मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए कि किस कॉलम पे आप स्लाइसर लगाना चाहते हो। अब आप डेटाबेस में खुद ही देखो, मैं कैंसिल करके डेटाबेस में, मुझे अगर कहीं पे मैं कहूं कि सिर्फ ये आइटम दिखाओ वो आइटम ना दिखाओ, तो आइटम पे मैं कर सकता हूँ, सेल्समैन पे कर सकता हूँ, लोकेशंस पे कर सकता हूँ, ये तीन कॉलम्स में कर, हाँ डेट्स पे कर सकता हूँ, मंथ्स पे कर सकता हूँ, ईयर पे कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए वो स्लाइसर्स है। अब मैंने स्लाइसर्स को यहाँ पे मैं आया, पिवट टेबल डिजाइन में गया, इंसर्ट स्लाइसर, मैंने कहा मुझे आइटम पे एक स्लाइसर दे दो, ओके। अब इसने मुझे ये स्लाइसर दे दिया। ठीक है, अब इन इन दोनों टेबल्स, ये दोनों टेबल इसके बाउंड होंगे इस स्लाइसर के। फॉर एग्जांपल मैंने बाइंडर टिक किया, तो अब सिर्फ मुझे टेबल में क्या नजर आ रहा है, सिर्फ बाइंडर नजर आ रहा है, बाकी नजर नहीं आ रहे। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले में वो मैं इस टेबल पे फिर हल कर रहा हूं। जब मैं इसमें क्लिक करूंगा और इसके लिए भी मुझे अगर चाहिए तो इसके लिए दोबारा उधर जाके एक स्लाइसर अलग लेना होगा आइटम्स, और वो यहाँ पे ओके करना होगा, तो वो यहाँ आएगा। अब मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि मुझे सिर्फ बाइंडर्स का सेल्स बताओ और सेल्समैन वाइज, तो ये अब सिर्फ बाइंडर वाइज दिखा रहा है। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो कैंसिल। अब चले पहले उस वाले टेबल पे समझते हैं इसको। यहाँ से ये क्लियर होता है, फिल्टर क्लियर, ये फिल्टर है, मतलब फिल्टर आप लगाना चाहते हो। अब ये जो बॉक्स आपके लिए बना है बहुत बड़ा है, आप कहते हो कि मुझे ये इस तरह चाहिए कि ये इधर ही पड़ा रहे यहाँ पे, कि अगर किसी ने बाई आइटम्स नीचे, ये डैशबोर्ड के लिए भी यूज होता है ना, कि अगर किसी ने नीचे डेटा को किसी खास तरीके से एनालाइज करना है तो वो यूज करे, तो ये आप ले आओ इधर। अब ये नीचे नजर नहीं आ रहा तो इसमें ऑप्शंस होते हैं, आप इसको डबल क्लिक करो,
जब आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये स्लाइसर वाला ऑप्शन टैब आ जाएगा। अब इस स्लाइसर में आप इस स्लाइसर के डिजाइन को चेंज करवा सकते हो। कैसे? स्लाइसर को डबल क्लिक किया, यहाँ पे ये स्लाइसर वाला ऑप्शन आ गया। अब आप इसको ऐसे करना चाहते हो, ऐसे कलर, ये कलर, वो कलर, जो भी कलर देना चाहते हो। अब यहाँ पे ये बहुत जरूरी है आपके लिए, कॉलम्स। अब ये एक कॉलम है, मैं कहता हूं कि आप मुझे 5 कॉलम्स में ये दे दो। जैसे ही मैं इसको 5 कर दूंगा और निकलूंगा, तो ये अब इसने मुझे इसी तरह कर दिए। अब मेरे पास स्पेस है और वो नीचे तक नहीं गया है, और मैं इसको ऐसे भी ड्रैग कर सकता हूं ताकि ये ठीक हो। आप इन बटन्स के साइज को, ये कॉलम्स को मैंने वो किया कि इस तरह ना दिखाओ, कॉलम्स में दिखाओ। वो मुझे एक ही कॉलम था तो वो नीचे तक जा रहा था। हाइट, आप इसकी हाइट और विड्थ बढ़ाना घटाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ये हाइट बहुत बड़ा है, कम करो, तो ये कम हो गया। अब इस तरह हाइट को आप कम करना चाहते हो और विड्थ को, तो ये विड्थ देखे वो कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो जितना आपको चाहिए उतना ही आप इसको करो, तो ये आपको स्पेस दे देगा। अब ये मेरे पास एक बाय आइटम्स वाला बना हुआ है। आप इसके नाम को भी चेंज करना चाहते हो ऊपर, ये अब यहाँ स्लाइसर में आ जाओ, तो ये स्लाइसर कैप्शन आइटम्स है। मैं कहता हूँ कि एनालिसिस बाय आइटम्स, मैंने इसको नाम दे दिया एनालिसिस बाय आइटम्स। तो ये मेरे पास अब ऊपर है। अब मुझे एक और स्लाइसर भी चाहिए। स्लाइसर मुझे कब मिलेगा? जब मैं पिवट टेबल के अंदर हूँगा। कब, कहाँ मिलेगा? पिवट टेबल एनालाइज टैब में मिलेगा। इंसर्ट स्लाइस, मुझे और किस पे चाहिए? सेल्समैन पे चाहिए एक, ये मैंने सेल्समैन पे उठा दिया। ठीक है, अब ये सेल्समैन आ गया। अगर आप ये दोनों टेबल सेम स्लाइसर्स के साथ लिंक करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, वो मैं अभी आपको वो लिंक करना सिखा देता हूँ। अभी सेल्समैन आ गया। सेल्समैन चूंकि नाम है और ज्यादा है तो ठीक है, इसका अगर ये इसी तरह भी रहे तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। सारे नाम भी नजर आए इसमें, ये स्क्रॉल बार भी ऑलरेडी है। हाँ, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इनके साइजेस कम हो, इस तरह मैं कर सकता हूँ कि हाइट को थोड़ा कम कर दूं तो ये सारे आ जाएंगे, और विड्थ को भी थोड़ा कम कर दूं तो नाम मेरे पास इतने लंबे लंबे वैसे भी नहीं है, सारे नाम यहाँ तक है, ये देखे। तो मैं इसका विड्थ कम कर सकता हूँ, ठीक है, और नीचे से और भी घटा सकता हूँ। अब जब मैं डेस्क, तो ये डेटा सारा सिर्फ डेस्क का हो गया। फिर आपने ये जरूर याद रखना है कि यहां से क्लियर करवाना है अगर आप कोई और करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे बाइंडर, डेस्क, पिन, सिर्फ ये 3 चाहिए, तो इन तीनों को सेलेक्ट कर दो। तीनों को भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ ये और ये चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्रेस करो और इसको सेलेक्ट करो। अगर सीक्वेंस में सेलेक्ट करना है तो सिंपल इस तरह ड्रैग कर दो माउस, तो सारे हो जाएंगे। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ ये वाला और ये वाला चाहिए, तो इसको क्लिक करो, फिर कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो, तो ये आपको बाइंडर और पिन सेलेक्ट नजर आ रहा है। लेकिन फिर जब क्लियर करते हो तो क्लियर जरूर कर लिया करो यहां से। अब मुझे सिर्फ गिल का चाहिए, फॉर एग्जांपल ये वाले एनालिसिस मुझे सिर्फ गिल का चाहिए, तो गिल पे सिर्फ ये 3 आइटम्स है गिल के साथ, और ये उसका एनालिसिस है। इसको फिर आप क्लियर भी कर दो। आप चाहते हो कि मुझे एंड्रयू, गिल, होवर्ड, जॉर्ज, जॉन्स चाहिए बस, तो सिर्फ इनका आ जाएगा, क्लियर कर दो। आप चाहते हो मुझे ये वाला और ये वाला चाहिए, तो इसको क्लिक कर दो और फिर कंट्रोल के साथ इसको क्लिक कर दो, तो इन दोनों का सिर्फ दिखाएगा। जब आप तरतीब में करते हो तो सिंपल आपने ड्रैग करना है, लेकिन अगर जब डिफरेंट करते हो तो फिर आपने एक को प्रेस करना है और दूसरे के लिए फिर कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, तीसरा भी कंट्रोल के साथ, ये भी। अब मैंने सिर्फ ये और ये सेलेक्ट किए, फिर क्लियर कर। तो ये आपको स्लाइसर्स देगा। अब ये स्लाइसर्स आपको किस किस चीज पे चाहिए? मुझे तो फिलहाल आइटम और सेल्समैन पे लग रहा था। अगर आपको और भी किसी पे चाहिए तो यहाँ जाके आप और भी ले सकते हो इससे। मंथ्स पे आपको फॉर एग्जांपल लगाना चाहते हो तो मंथ वाला भी आप लगा सकते हो, ईयर वाला भी आप लगा सकते हो। ओके कर दो, तो आपको ये ईयर वाला भी आ गया स्लाइसर, और ये मंथ वाला भी आ गया। मैं जब डैशबोर्ड बनाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे डिजाइन करके आप अच्छी अच्छी जगहों पे रख सकते हैं, ताकि आपके लिए फिर वो और ज्यादा अच्छा हो। तो इसी तरह ये स्लाइसर आपको इस पे भी आ गए।
अब मैं फिलहाल इसको नहीं, मैं टाइमलाइन वाला भी आपको दिखाता हूँ। एक तो स्लाइसर है ना यहाँ पे और टेबल में, एक है टाइमलाइन। अब ये टाइमलाइन वाला किस तरह है, मैं फिलहाल इसको भी हटा देता हूँ, नीचे कर देता हूँ, और इसको भी नीचे कर देता हूँ। अगर डेट आपके कॉलम में है तो तब, वरना फिर मंथ वाला स्लाइसर ही यूज कर सकते हो। टाइमलाइन लिया, टाइमलाइन तो जाहिर बात है किस कॉलम पे होगा, सिर्फ डेट वाले कॉलम पे होगा, तो ये ओके कर दो। अब इसने ये आपको टाइमलाइन के लिए एक वो दे दिया, स्लाइसर दे दिया, ठीक है। अब इसकी क्या खूबसूरती है ये आप देखें, ये मैंने ऊपर इधर लगाया, बाय डेट्स आप करना चाहते हो तो आपके पास जितनी भी महीनों का डेटा है ये इसने खुद उठाया हुआ है, सही है। इसमें आप चाहते हो कि ईयर्स, तो सिर्फ ईयर्स नजर आ रहे होंगे। आप चाहते हो कि क्वार्टर नजर आए तो खुद ही ये क्वार्टर भी बना देगा। आप चाहते हो कि नहीं मंथ्स नजर आए तो ये मंथ्स कर देगा। आप चाहते हो कि डेज नजर आए तो ये डेज पे भी कर देगा। फिर आप खास डेज को देखना चाहते हो कि मुझे सिर्फ इस डेट का बताओ, तो इस डेट को क्लिक करो, इस डेट में कुछ नहीं है। दो तीन डेट क्लिक करो इस तरह, तो वो भी कुछ नहीं था, तो क्लियर कर दिया मैंने। तो मुझे फिलहाल फॉर एग्जांपल डेज पे भी नहीं, मुझे मंथ्स पे चाहिए फॉर एग्जांपल, ये सारे मंथ्स जितनी भी आपके पास है, और इस स्लाइसर का भी डबल क्लिक करके आप टाइमलाइन में ये जो डिजाइन हैं, जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो टाइमलाइन का टैब नजर आ रहा होगा इधर यहाँ पे। तो ये भी डिजाइन भी है इसमें, ये नाम भी आप इधर से चेंज कर सकते हो, साइज हाइट वगैरह। अच्छा, आप इसमें से कुछ हेडर्स और सेक्शन लेबल हटाना चाहते हो, हेडर हटाओ, वो जो हेडर था वो इसने हटाया, लेकिन हेडर मुझे चाहिए, हेडर मुझे चाहिए तो हेडर हो। सिलेक्शन लेबल, सिलेक्शन लेबल, ये जो लेबल ऊपर लिखा है कि ऑल पीरियड और वगैरह, इसको हटाना चाहते हो हटा सकते हो। स्क्रॉल बार, ये जो स्क्रॉल बार इधर होता है ये वाला, सॉरी, ये ये नीचे, इसको आप हटाना चाहते हो तो स्क्रॉल बार को भी आप हटा सकते हो। लेकिन जब आप स्क्रॉल बार को हटाओगे तो ये सारे के सारे मंथ्स पे टेबल को फिर आपने इस तरह करना होगा तो तभी दिखेगा सारा का सारा। अब ये इतने तक है। टाइमलाइन भी हटाओ तो टाइमलाइन, ये जो बटन आपको नजर आ रहा है इसको आप हटाओ तो ये हटा भी सकते हो, नहीं हटाना चाहते हो तो रख दो। अब इसके कलर्स भी आप इधर से चेंज कर सकते हो। अब आपने फॉर एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल सिर्फ मई जून जुलाई का देखना है तो इधर क्लिक करो, इधर क्लिक करो, इधर, तो ये सिर्फ मई जून जुलाई का दिखा रहा है। फिर क्लियर कर दो। अगर आपने सिर्फ इस महीने का और इसका देखना है तो फिर आपने कंट्रोल के साथ करना है वो काम, ठीक है। तो इसी तरह आप सारा सेलेक्ट करते हो, फिर क्लियर करते हो, जो भी आपके टाइमलाइन। सिंपल मकसद ये है कि ये एक बहुत मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था इस स्लाइसर्स को और टाइमलाइंस को, ताकि डैशबोर्ड जब हम बनाएंगे तो आपके लिए फिर ये बहुत इजी हो जानना, कि आपके लिए कोई मसला ना हो। तो ये पिवट टेबल की खूबियां हैं जिसमें आप मुख्तलिफ एनालिसिस भी इस तरह करवा सकते हो। अच्छा, अब थोड़ा सा पिवट टेबल पे वापस जाते हैं और स्लाइसर्स की यूज को और टाइमलाइंस की यूज को और डिटेल में भी फिर डिस्कस करेंगे उस डैशबोर्ड में। अब ये तो आपको समझ आ गया कि जब आप बनाते हो पिवट टेबल तो सबसे पहले जो डेटा वाला आपका है उसको सेलेक्ट कर दो, इंसर्ट में जाओ, पिवट टेबल का बटन दबाओ, ये है पिवट टेबल का बटन, ठीक है। और जैसे ही वो नेक्स्ट शीट में चला जाएगा आपके पास आ जाएगा, ये आपकी वो फील्ड्स आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे भी फिल्टर का ऑप्शन है। अब ये फिल्टर भी आप यूज कर सकते हो, जिस तरह मैंने स्लाइसर्स और टाइमलाइन यूज किए, ये यही है। फॉर एग्जांपल स्लाइसर की जगह आप यहाँ यूज करना चाहते हो तो आप कहते हो कि मुझे आइटम्स इसका फिल्टर भी दे दो, तो ये ऊपर इसने आपको आइटम का फिल्टर भी दे दिया, यहाँ से आप खास आइटम सेलेक्ट करके भी नीचे डाटा को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे स्लाइसर और टाइमलाइन ज्यादा इजी होते हैं और आसान होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था। दूसरा हमने इसमें ये किया कि कॉलम्स में आप क्या क्या ला सकते हो। कॉलम्स में अभी फिलहाल सिर्फ वैल्यूज ही है। ये कॉलम अक्सर इसीलिए भी यूज होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है और आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे नंबर्स आ जाए और यहाँ मेल और यहाँ फीमेल आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे कोई टाइप है या स्कूल्स है या एजुकेशन है, हेल्थ है, और आप चाहते हो कि मेरे पास वो नंबर इस तरह आ जाए, सॉरी नंबर इस तरह आ जाए, तो वो फिर अगर आपका डेटा इस तरह है तो वो इस तरह करेगा भी। और जो एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट मैं करवाऊंगा नेक्स्ट सीरीज में,
तो उसमें आपको ये मिल भी जाएगा। तो ये हमारा, तो ये इसके लिए फिर आप कॉलम यूज कर सकते हैं, मेल और फीमेल में ले। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक नया टेबल मैं बनाता हूं टेबल का आपके सामने, और मैं कहता हूं कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे ऑप्शंस दे दो। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, मैं दोबारा दोबारा इंसर्ट वो नहीं कर रहा। मुझे आइटम के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल ये भी नहीं चाहिए मुझे, आइटम्स चाहिए, आइटम्स की क्वांटिटी सोल्ड, सोल्ड क्वांटिटी चाहिए मुझे। और किस पे चाहिए, सेल्समैन को कॉलम्स में ले जाओ। ये आप देखिए, अब एंड्रयू इन सबको कॉलम्स में लेके गया और आपको हर आइटम का इस तरह भी दिखा रहा है कि आइटम वाइज और सेलमैन वाइज दोनों आपको एक सिंपल टेबल में दिखा रहा है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में किया था कि यहाँ पे आइटम भी आए ये भी आए, तो वो बहुत लंबा हो गया। अब ये सिंपली आइटम्स भी दिख रहे हैं कि एंड्रयू के पास ये 0 है, ये 10 है, और बाकी सारा कुछ भी दिख रहा है आपको। तो ये एक आसान तरीका ये भी होता है कि आप इससे जिस भी कॉलम पे आप चाहते हो। अब ये मैंने किस पे किया है, सोल्ड क्वांटिटी पे किया है। मैं चाहता हूं कि सोल्ड क्वांटिटी पे नहीं, टारगेट क्वांटिटी पे कर दो। इसको मैंने यहां से हटाया और टारगेट क्वांटिटी वैल्यूज में लेके आया। तो ये मुझे हर आइटम के अगेंस्ट हर सेल्समैन के नीचे उनकी क्वांटिटी बता रहा है कि कौन कौन सा आइटम किस किस सेल्समैन के साथ किस किस क्वांटिटी में अवेलेबल। इस तरह भी आप करवा सकते हो। इस तरह अगर मैं इस पे लग जाऊं तो ये बहुत सारे इसमें इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने क्वेश्चन जरूर शेयर कर लिया करें। एनी हाउ, मैं इसका जो डैशबोर्ड वाला होगा इसमें फिर हम और भी डिटेल में जाएंगे। और अभी इंशाल्लाह ये एक छोटा सा सेशन पिवट टेबल के बारे में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा आएगा उसमें हम स्टार्ट से लेके आखिर तक प्रोजेक्ट डेटाबेस को कैसे बनाते हैं, क्या एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल है, बेसिक फार्मूला कौन से, एडवांस फार्मूले भी, नेम मैनेजर्स, और ये पिवट टेबल को भी दोबारा रिकैप करेंगे और एक कंप्लीट एजुकेशन प्रोजेक्ट को एक साइकिल के थ्रू आपको मैं स्टार्ट से लेके आखिर तक सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, मैं आपको टेक्स्ट या दूसरे वीडियो से ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आगे मिलते जाए। थैंक यू सो मच।